Hello everyone, dear students. Today we are going to discuss science chapter number 9 reproduction in animals. इसका नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं. हाउ कुड अ सिंगल सेल, जो एक सिंगल सेल है, बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल, कि एक सिंगल सेल से इतना बड़ा इंडिविजुअल कैसे बन जाता है. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, हमने इससे पहले फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, इसके बारे में स्टडी किया. व्हेन स्पर्म एंड एग, जब स्पर्म और एग क्रॉस होते हैं तब जाइगोट बनता है और उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. और जो जाइगोट है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, एम्ब्रियो कैसे बनता है उससे. फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है. विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, जिससे जाइगोट से वो डेवलप होके एक एम्ब्रियो बनाता है. द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स, जो जाइगोट है वो कंटिन्यूली डिवाइड होता रहता है एक बॉल की तरह, और एक सेल की बॉल बन जाती है. ठीक है. द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स, सेल से फिर ग्रुप बन जाता है, सेल बनते बनते ग्रुप बनता है उनका. एंड दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू, और उन सेल से क्या बनता है, डिफरेंट टिश्यू बनते हैं. एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, सेल से क्या बनेगा, सेल से ग्रुप बनेगा, ग्रुप से टिश्यू बनेंगे, फिर उस टिश्यू से ऑर्गन्स बनेगा बॉडी का. दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रियो, ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है इसको एम्ब्रियो बोलते हैं. द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड मतलब वहाँ अटैच हो जाता है, और फर्दर डेवलपमेंट जो होती है वो यूट्रस में होती है उसकी. द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस, जो एम्ब्रियो वो कंटिन्यूली यूट्रस में डेवलप होता रहता है. इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी, फिर वहाँ पर उसकी पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है बेबी की. उसके बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाएंगे, पूरी बॉडी पार्ट्स, जैसे हैंड बन जाएंगे उसके बेबी के, लेग्स बन जाएगी, हेड बन जाएगा, आईज, ईयर्स, मतलब ऑल जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे यहाँ डेवलप हो जाते हैं. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो in which all the body parts can be identified is called a fetus. वो स्टेज एम्ब्रियो की जहाँ पर सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो हम उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये इसकी लेग है, ये इसका हेड है, ये इसकी आइज़ है. वो स्टेज जो होती है एम्ब्रियो की उसको फीटस बोलते हैं. ये फिगर दिखा रखी है फीटस की, इसमें देखो क्लियरली हेड भी दिख रहा है, इसकी लेग भी दिख रही है, आइज़ दिख रही है, नोज दिख रही है, लिप्स दिख रही है, आर्म्स दिख रही है. ठीक है. ये जो स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इसको बोलते हैं फीटस. व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज़ कंप्लीट, जो फीटस की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी, जो मदर है वो बेबी को बर्थ देती है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंस आल्सो, जो हैन होती है उसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. वट डू हैंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन विंग्स एंड काउज, क्या जो हैन है वो ह्यूमन विंग्स की तरह और काउज की तरह बेबी को बर्थ देती है. यू नो दैट दे डू नॉट, आप जानते हैं कि वो ऐसा नहीं करती. देन हाउ आर चिक बोर्न, जो चिक्स है वो कैसे बॉर्न होते हैं, लेट अस फाइंड आउट, हम इसको फाइंड आउट करते हैं. सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट, जो जाइगोट है वो डिवाइड होता रहता है रिपीटेडली और वो ओविडक्ट में आ जाता है वहाँ से. एज इट ट्रेवल्स डाउन, फिर वो उससे डाउन नीचे आ जाता है ओविडक्ट से. मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट, जब वो वहाँ से नीचे आता है तो उसके अराउंड में बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है. द हार्ड शेल दैट यू सी इन अ हैंस एग इज़ वन सच प्रोटेक्टिव लेयर, जो हैन का एग होता है उसमें जो बाहर के वाइट कलर का प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कवर होती है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो एग को प्रोटेक्ट करके रखती है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैन आल्सो. ठीक है. आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो,
जब हार्ड सेल बन जाता है उस एम्ब्रियो के अराउंड में, द हैन फाइनली लेज द एग, जो हैन है वो फाइनली एग दे देती है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक, जो एम्ब्रियो है उसके अबाउट 3 वीक के बाद, 3 सप्ताह के बाद उसमें से चिक बन जाता है, बनना शुरू हो जाता है, बन जाता है वो। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशेंट वार्मथ, आपने देखा होगा जो हैन है वो एग के ऊपर बैठती है, सिटिंग मतलब उसके ऊपर बैठती है, उसको वार्म करती है, उसको सफिशेंट गर्मी देती है, उसको वार्म करके रखती है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग, जो चिक की डेवलपमेंट होती है वो एग के अंदर ही होती रहती है। शेल ड्यूरिंग दिस, इस पीरियड के दौरान उसकी डेवलपमेंट जो है वो चिक की वो एग के अंदर होती रहती है। आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट ओपन द एग शेल, जब वो चिक कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो एग शेल है उसका बाहर का जो कवर है एग का वो बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है, टूट जाता है। एंड इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिन एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो बॉडी के बाहर शुरू होती है। द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग, जो एम्ब्रियो है वो एग कवरिंग के अंदर उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप, जो एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, द एग हैच, फिर एग को हैच किया जाता है। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल्स, आपने बहुत सारे टैडपोल देखे होंगे स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम, वाटर में उसको फ्लोट करते हुए देखे होंगे। टैडपोल क्या होता है, जो फ्रॉग का बेबी होता है उसको टैडपोल बोलते हैं। बेबी पैरस एंड ओवी पैरस एनिमल्स, ये एनिमल्स की टाइप क्या है कि कौन से बेबी पैरस एनिमल्स है, कौन से ओवी पैरस एनिमल्स है। वी हैव लर्नड दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस वाइल सम एनिमल्स ले एग्स विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस। आप सब ने ये सुना होगा कुछ जो एनिमल्स है वो बेबी को बर्थ देते हैं और कुछ जो एनिमल्स है वो एग देते हैं। जब उनकी यंग वन डेवलप हो जाते हैं बाद में उनसे यंग वन डेवलप होते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड बेबी पैरस एनिमल्स, वो एनिमल्स जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, बेबी को बर्थ देते हैं, उनको बेबी पैरस एनिमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बेबी पैरस एनिमल्स, जो क्या करते हैं, बेबी को बर्थ देते हैं एनिमल्स। दोज एनिमल्स, जैसे एग्जांपल है काओ, गोट, ह्यूमन बीइंग, ये बच्चे को बर्थ देते हैं तो ये बेबी पैरस एनिमल्स है। दोज एनिमल्स विच ले एग्स, वो एनिमल्स जो अंडे देते हैं, आर कॉल्ड ओवी पैरस एनिमल्स, उनको क्या बोलते हैं, ओवी पैरस एनिमल्स। ये पता होना चाहिए आपको कि बेबी पैरस का मीनिंग क्या है एंड ओवी पैरस का मीनिंग क्या है। बेबी पैरस मीन्स जिनसे जो एनिमल्स बेबी को बर्थ देते हैं और जो एनिमल्स उनको बेबी पैरस बोलते हैं। ओवी पैरस एनिमल्स वो होते हैं जो अंडे देते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विद हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेबी पैरस और ओवी पैरस एनिमल्स। एक्टिविटी है इसमें, ट्राई टू कलेक्ट एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई, मोथ। आपने क्या करना है, फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई, मोथ के एग कलेक्ट कर लेने हैं, हैन के, क्रो के, एनी अदर बर्ड, कोई और बर्ड के भी आप कलेक्ट कर सकते हो। वर यू एबल टू कलेक्ट एग्स ऑफ ऑल ऑफ देम, क्या आप सबके एग कलेक्ट कर सकते हो। मेक ड्राइंग, फिर उनकी ड्राइंग बनानी है एग्स की, दैट यू हैव कलेक्टेड। The eggs of few animals are easy to collect because their mothers lay them outside their bodies. जो कुछ एनिमल्स के जो एग होते हैं उनको कलेक्ट करना इजी होता है, क्यों, क्योंकि जो मदर्स होती है वो जो एग होता है वो बॉडी के बाहर देती है। These animals from which you have collected the eggs are examples of baby parus animals. वो एनिमल्स जिनके आप इजीली से अंडे एग कलेक्ट कर लेते हैं उनको ओबी पैरस एनिमल्स बोलते हैं। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ डॉग, क्या आप डॉग का, काऊ का, कैट का एग कलेक्ट कर सकते हो, नो। दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स, क्यों, क्योंकि वो अंडे नहीं देते।
है ना। द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, जो मदर है वो यंग वंस बेबी को बर्थ देती है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बेबी पेरस एनिमल्स, ये किसका एग्जाम्पल है, बेबी पेरस एनिमल्स का एग्जाम्पल्स है। कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स, क्या आप कुछ और एग्जाम्पल बता सकते हो बेबी पेरस एंड ओवी पेरस एनिमल्स के। आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।